नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप मदरबोर्ड आपका अगर ख़राब हो चुका है तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। और दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट किया था कि आपके पास भी अगर मदरबोर्ड है जो कि मतलब चल नहीं रहा है, मतलब डिस्प्ले आ नहीं रहा है, तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और इसका सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का H310M वाला मॉडल है। तो कोई भी मदरबोर्ड हो सकता है, सेम प्रोसीड्यूर है। आज इस वीडियो में हम आपको 5 स्टेप्स के मदद से मदरबोर्ड को चेक करना सिखाएंगे। जो 5 स्टेप हम इस वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं। तो 5 स्टेप के मदद से आप कोई भी मदरबोर्ड हो गया तो उसको चेक करके आप जान सकते हैं कि मदरबोर्ड का कौन सा सेक्शन आपका ख़राब हो चुका है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले मदरबोर्ड को ऑन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो मदरबोर्ड अभी आपको दिख रहा है वो अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इसको ऑन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मदरबोर्ड का जो CPU वाला पंखा है वो घूमने के बाद बंद हो जा रहा है और यहाँ पे आप देखिए बार बार बंद हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए डिस्प्ले भी आपका नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे जो कीबोर्ड कनेक्टेड है तो कीबोर्ड में भी देखिए नेम लॉक का जो लाइट है वो जल नहीं रहा है। तो इसका मतलब यही है मदरबोर्ड मतलब ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे पाएंगे और कैसे चेक करेंगे कि कौन सा सेक्शन ख़राब हो चुका है। तो उसके लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप पहले आपका जो एसएमपीएस है मतलब पावर सप्लाई है, उस पावर सप्लाई को आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो एसएमपीएस है वो सही तरीके से पावर मदरबोर्ड में दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आप कैसे एसएमपीएस को चेक करेंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए। मैं आई बटन एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कैसे एसएमपीएस को चेक किया जाता है और कैसे आप खुद से ही जान सकते हैं कि आपका जो पावर सप्लाई है वो ख़राब हो चुका है या सही तरीके से वोल्टेज आपको दे रहा है। तो पहला स्टेप तो यही है दोस्तों कि आपका जो एसएमपीएस है वो आप पहले चेक कर लीजिए। दूसरा स्टेप जो है दोस्तों, आप जो 24 पिन का जो कनेक्टर है वो मदरबोर्ड में लगाइए और प्रोसेसर का जो पावर है 4 पिन का वो आप रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं रिमूव कर दिया। अभी मदरबोर्ड को ऑन करेंगे और देखेंगे कि पंखा जो घूम के बंद हो जा रहा है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 पिन का कनेक्टर आप अगर खोल दिए तो उसके बाद यहाँ पे जो है प्रोसेसर का पंखा जो है वो घूमना मतलब बंद नहीं हो रहा है। तो इसके मदद से आप जान सकते हैं कि प्रोसेसर सेक्शन में आपका खराबी हो सकता है, क्योंकि प्रोसेसर का पावर देने से ही मतलब आपका जो प्रोसेसर है वो प्रोसेसर का फ़ैन है वो घूमना बंद हो जा रहा है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये वाला सेकेंड स्टेप आप देख लीजिएगा। और थर्ड स्टेप जो है इसको पहले बंद कर देते हैं मदरबोर्ड को। तो थर्ड स्टेप दोस्तों, प्रोसेसर का पिन लगा दीजिए और प्रोसेसर का जो पंखा है उसको साइड में रख के मतलब पंखा को रहने दीजिए। पंखा को यहाँ पे रख देते हैं, पंखा को रहने दीजिए। और अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे प्रोसेसर हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे मतलब टच करके देखना है मतलब मदरबोर्ड स्टार्ट करने के बाद कि प्रोसेसर हीट हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। तो थर्ड स्टेप दोस्तों यही है। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ पे टच कीजिए और आप देख लीजिए कि ये वाला प्रोसेसर जो है प्रोसेसर गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रोसेसर तक मतलब पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे गर्म तो नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोसेसर जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है।
तो इससे थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन में आपका खराबी हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गया थर्ड स्टेप। और फोर्थ जो स्टेप है वो आपको दिखाए थे, यहाँ पे मैंने लगा दिया, बाद में इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। फोर्थ जो स्टेप है, आपको रैम सेक्शन को चेक करना है। और रैम सेक्शन आप कैसे चेक करेंगे, आपके पास अगर रैम नहीं होगा तो आपको कोई भी स्पीकर ले लेना है। और देखिए मदरबोर्ड सेक्शन में आपका स्पीकर का सेक्शन यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पे स्पीकर लगा देना है। आपके मदरबोर्ड में अगर इनबिल्ट स्पीकर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं है तो अलग से एक स्पीकर लगाइए और मदरबोर्ड को स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों रैम के वजह से अगर आपका मतलब मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे बीप साउंड मिलेगा, और जिससे आपको पता चल सकता है कि आपका जो मदरबोर्ड का रैम सेक्शन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आपको रैम रिमूव करके एक बार लगा के चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को ऑफ कर दिया, रैम को एक बार रिमूव करेंगे। और रैम रिमूव करने के बाद दोस्तों ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इसको अच्छे से मतलब कोई भी इरेजर लेके इसको क्लीन कीजिए, और क्लीन करने के बाद फिर से आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों रैम को क्लीन करना है। ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इस सेक्शन को अच्छे तरीके से क्लीन कीजिए और फिर से लगा दीजिए। तो रैम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2 स्लॉट दिया गया है, तो दोनों स्लॉट में एक एक करके आपको लगा के चेक करना है। कोई भी एक सेक्शन ख़राब हो सकता है, कनेक्ट हो नहीं पा रहा है, इसलिए मतलब आपका मदरबोर्ड जो है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर दोस्तों आजकल का जो मदरबोर्ड है आपका रैम अगर मतलब लूज़ रहेगा तो आपका जो प्रॉब्लम यहाँ पे आपको शो कर रहा है, मतलब पंखा घूम के बंद हो जा रहा है, तो ये वाला प्रॉब्लम आ जाता है। तो रैम को आपको ठीक ठाक से लगाना है। तो दोस्तों फंडा क्या है कि रैम अगर रेडी नहीं होगा तो प्रोसेसर भी रेडी नहीं होगा, और प्रोसेसर रेडी नहीं होगा तो आपका जो आउटपुट सेक्शन है मतलब डिस्प्ले वगैरह है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी एक बार देख लेते हैं, मदरबोर्ड को स्टार्ट करते हैं अभी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पंखा तो घूम रहा है, मतलब बंद नहीं हो रहा है, रैम लगाने से ही ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले भी यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों एक रैम के वजह से मतलब रैम ठीक ठाक से इंस्टॉल नहीं है, इसके वजह से मतलब आपको फैन घूमना भी बंद हो गया और मदरबोर्ड जो है वो स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही आप चेक कीजिएगा। और आखिर में जो 5th पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिलहाल मदरबोर्ड तो स्टार्ट हो गया आपके सामने, लाइव प्रूफ मैंने करके दिखाया। तो 5 स्टेप के मदद से आप कोई भी मदरबोर्ड आप खुद से रिपेयर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा सेक्शन में मतलब प्राइमरीली आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी देखिए मदरबोर्ड अगर आपका सही है तो आप मतलब इसको पावर टच करने से ही मतलब आपका मदरबोर्ड जो है वो बंद हो जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से पावर आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सब पार्ट्स जो है वर्क करना चाहिए। तो दोस्तों अभी 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट है आपका अगर जो चारों पॉइंट मैंने बताया है वो उससे अगर काम नहीं चलता तो मतलब मदरबोर्ड नहीं रेडी नहीं होता, तो आपको आखिर में इसका जो बायोस है बायोस को रीसेट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्लियर सीमोस बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, तो कोई भी जम्पर ले सकते हैं, जम्पर लेके यहाँ पे क्लियर सीमस में यहाँ पे घुसा दीजिए और मदरबोर्ड को स्टार्ट कीजिए। तो उससे क्या होगा दोस्तों, आपका डिस्प्ले तो नहीं आएगा लेकिन आपका जो सीमस है मतलब बायोस है वो क्लियर हो जाएगा। तो बायोस के वजह से आपका अगर मदरबोर्ड डाउन हो चुका है मतलब डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है, मदरबोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है,
तो आपका बायोस क्लियर करने से, बायोस का अगर प्रॉब्लम है तो बायोस क्लियर करने से आपका मदरबोर्ड जो है रेडी हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर सीमॉस का ऑप्शन कंपनी ने दिया हुआ है, को सीमॉस को क्लियर करना पड़ता है समटाइम, तो उससे भी मदरबोर्ड ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही आप कीजिएगा। फिफ्थ स्टेप आपको याद रखना है। फिफ्थ स्टेप के मदद से आप कोई भी मदरबोर्ड आप खुद से ही रिपेयर करके चला सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर नहीं होता दोस्तों, तो कोई भी सेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको आपको चिप लेवल रिपेयरिंग के लिए भेजना पड़ेगा। तो आपको अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो दूसरा कोई मतलब सर्विस प्रोवाइडर से आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप अगर चाहते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड और प्रिंटर रिलेटेड, क्विक रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान बढ़ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।